कपड़े पर घुमावदार लकीरों के ऊपर सिलाई करना। आपने कागज में घुमावदार लकीरों पर सिलाई करने का अभ्यास किया और सीखा। अब आप वही अभ्यास कपड़े पर कर सकते हैं। यह करने से आपको ड्रेस सिलते समय कपड़े पर घुमावदार लकीरों पर सिलाई करने का सच्चा अनुभव होगा। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कर पाएंगे सिलाई मशीन की मदद से एक कपड़े के टुकड़े पर बने घुमावदार लकीरों पर सीधी सिलाई ठीक तरह से करना। अब हम सीखें उन उपकरण और सामग्रियों के बारे में जिनके उपयोग से आप कपड़े पर खींचे घुमावदार लकीरों के ऊपर सीधी सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्निपर, पेंसिल, कॉम्पस, कपड़ों के 2 टुकड़े जिनका हर एक का माप 20 गुना 20 सेंटीमीटर हो। अब हम देखें कैसे कपड़े पर खींचे हुए घुमावदार लकीरों की सहायता से ठीक तरह से सिलाई कर सकते हैं। चरण 1: कपड़े के 2 टुकड़ों को मशीन के प्रेसर फुट के नीचे रखें। एक अलग कपड़े पर घुमावदार लकीरें खींचें। अब जिस कपड़े पर घुमावदार लकीरें खींची हो, उस कपड़े को दूसरे साधारण कपड़े के ऊपर रखें। दोनों कपड़ों के टुकड़ों को प्रेसर फुट के नीचे रखें और अधिशेष कपड़ा बाईं तरफ रखें। मशीन के प्रेसर फुट को उठाने के साधन को अपने दाएं हाथ से नीचे की तरफ दबाइए और इस प्रकार कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे स्थापित करें। चरण 2: कपड़े की पहली घुमावदार लकीर के ऊपर से सिलाई का शुरुआत करें। ट्रेडल चलाना प्रारंभ करें और उसके साथ साथ अपने दाएं हाथ से मशीन की फ्लाईव्हील को अपनी तरफ खींचें। 2 या 3 सिलाइयां करें। चरण 3: आपने पहले जो सिलाई की उसके ऊपर रिवर्स स्टिच करें। आपने पहले की हुई सिलाई के ऊपर 2 या 3 बैक स्टिच करें। चरण 4: ट्रेडल को लगातार चलाएं और कपड़े पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। ट्रेडल की चलन अपने पैर के जरिए जारी रखें। कपड़े पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। सिलाई ठीक तौर से बिठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर अपना पूरा ध्यान रखें। मशीन के चलने से फीड डॉग अपने आप कपड़े को आगे बढ़ाएगा, लेकिन सिलाई ठीक लकीर में बैठाने के लिए सुई और प्रेसर फुट पर आपको पूरा ध्यान रखना जरूरी है। चरण 5: जैसे सिलाई आगे बढ़ती है, कपड़े को गोलाई में घुमाते रहिए। कपड़े को गाइड करते समय आपको कपड़ा लगातार गोलाई में घुमाते रहने की जरूरत है ताकि खींचे हुए घुमावदार लकीर के ऊपर सीधी सिलाई हो पाए। चरण 6: रिवर्स स्टिच का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखें और अधिशेष धागे को काट डालें। पहले घुमावदार लकीर में सिलाई के बाद रिवर्स स्टिच मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखें। प्रेसर फुट ऊपर करें, दोनों कपड़ों को साथ खींचें और अधिशेष धागा स्निपर से काट डालें। चरण 7: एक घुमावदार सिलाई पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराइए। पहली घुमावदार लकीर पूर्ण होने के बाद दूसरे घुमावदार लकीर प्रारंभ कीजिए और जो भी प्रयोग आपने पहली लकीर के लिए किया उसे दोहराइए। दूसरी घुमावदार लकीर पूर्ण होने के बाद आप बचे हुए घुमावदार लकीरों में सिलाई जारी रखें जब तक सब लकीरों में सिलाई पूर्ण न हो जाए। अब हम प्रमुख कदमों का पुनर्विचार करें। चरण 1:
कपड़े के दोनों टुकड़ों को मशीन के प्रेसर फुट के नीचे रखें। चरण 2, कपड़े की पहली घुमावदार लकीर के ऊपर से सिलाई का शुरुआत करें। चरण 3, आपने पहले जो सिलाई की उसके ऊपर रिवर्स स्टिच करें। चरण 4, ट्रेडल को लगातार चलाए रखिए और कपड़े पर अपने दोनों हाथों से नियंत्रण रखें। चरण 5, जैसे सिलाई आगे बढ़ती है कपड़े को गोल घुमाते रहिए। चरण 6, रिवर्स स्टिच का इस्तेमाल करके धागे को खींचने से सुरक्षित रखिए और अधिशेष धागे को काट डालिए। चरण 7, एक घुमावदार सिलाई पूर्ण होने के बाद अभ्यास दोहराइए। अब आपने कपड़े पर घुमावदार लकीरों के ऊपर सिलाई करना सीखा। कपड़े पर घुमावदार लकीरें और कोने सिलाई करना सीखने के लिए हमारी अगली कक्षा लीजिए।